नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं फिर उपस्थित हूं आप सबके सामने पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। विकास और वृद्धि में अंतर, ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, वीडियो दिया है उसके बारे में विस्तृत वीडियो आपको मिला है। लेकिन आज मैं अंतर के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इसको अलग बनाने का एक रीजन था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। तो अंतर क्या होता है, अगर हम अंतर समझ गए तो समझ जाइए विकास की प्रक्रिया और अभिवृद्धि की प्रक्रिया दोनों को हम अच्छी तरीके से समझ गए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक चीज और भी साथ में निवेदन है कि अंत तक वीडियो को मत देखिए, तब समझ में आएगा ना कि चीजें क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि। देखिए, वृद्धि दरअसल जो वृद्धि और विकास है, कुछ ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता इसमें, है ना। ऐसा लगता है कि दोनों चीजें सेम है और अमूमन हम हर जगह प्रयोग भी करते हैं कि वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों समान प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? चूंकि वृद्धि एक प्रकार से लिमिटेशन के रूप में देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि विकास तो है, व्यक्ति गर्भावस्था से प्रारंभ करता है, जन्म तक जाता है, जन्म से भी प्रारंभ होकर जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसमें कुछ ना कुछ डेवलप होता रहता है, कुछ ना कुछ विकास होता रहता है उसमें। लेकिन जो वृद्धि होता है, जो ग्रोथ होता है ना, उसमें कोई ज्यादा समय तक नहीं होता। यानी एक निश्चित समय होता है और उसी निश्चित समय में आपको जितना भी कुछ वृद्धि करनी होती है, जितना भी कुछ ग्रोथ करना होता है, वो हो जाता है। यदि उन निश्चित समयों के अंतर्गत या आप में कोई वृद्धि नहीं देखी गई तो ऐसा आप नहीं सोच सकते कि बाद में फिर हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो समय था वो क्रॉस कर गया। ठीक है, तो आज हम बात इसी पे करते हैं, वृद्धि पे। वृद्धि गर्भधारण के बाद ही बच्चे में वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, दरअसल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, ये दोनों स्थितियां जो है ना, जब बच्चा गर्भ में होता है तब से शुरू हो जाती है। उसमें ग्रोथ भी चलता रहता है और उसमें डेवलप भी चलता रहता है, दोनों चीजें साथ में चलती रहती हैं। तो आज हम अंतर के बारे में जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, किसे विकास कहते हैं और किसे अभिवृद्धि कहते हैं या वृद्धि कहते हैं। वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों चीज सेम है, आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि वृद्धि कुछ दूसरा है और अभिवृद्धि कुछ दूसरा है। सब मिला जुला के नाम एक ही है, ग्रोथ। ठीक है, तो आज हम बात करें आपका वृद्धि और विकास, दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। हम अंतर की बात करेंगे, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट देखे जा रहे हैं दोनों चीजों में, वृद्धि और विकास में। एक तरफ आपका वृद्धि है और दूसरी तरफ विकास है। तो वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का जो स्वरूप होता है, यानी वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो क्या होता है? बाह्य होता है। सबसे बड़ी बात की वृद्धि का जो स्वरूप होता है वह क्या होता है? बाह्य होता है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो ठीक इसी का उल्टा होगा, है ना। विकास का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा? वो आंतरिक होगा। सेम चीजें, कुछ चीजें ऐसा होती हैं कि अंतर में डिफरेंट जो दिखाई देता है वो अपोजिट सेम होता है ना। जैसे आप वृद्धि का जो स्वरूप की बात कर ले तो वृद्धि का स्वरूप हमेशा बाह्य होता है, लेकिन जब विकास के स्वरूप की बात करते हैं वह जो है आंतरिक रूप में देखा जाता है। वृद्धि तय सीमा तक होती है, यानी एक निश्चित समय सीमा होती है, समय सीमा होती है। किसमें? वृद्धि में। वृद्धि में एक निश्चित समय सीमा होती है। ठीक है, क्या होती है? निश्चित समय सीमा होती है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, रख सकते हैं चीजों को। लेकिन विकास में अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता होती है। इसमें कि जो विकास है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं होता, लिमिटेशन नहीं है कोई, है ना। लेकिन जब आप ग्रोथ की प्रक्रिया में होते हैं
तो ग्रोथ में हमेशा लिमिटेशन देखा जाता है, हमेशा जो है एक निश्चित समय सीमा होती है। ठीक है। दूसरा, वृद्धि जो होता है वो संकुचित अर्थ में देखा जाता है। वृद्धि को किस अर्थ में देखते हैं हम? संकुचित अर्थ में देखते हैं, अर्थ में देखा जाता है। ठीक है। लेकिन विकास क्या है भाई? स्वाभाविक है, उसका अपोजिट है ये। विकास व्यापक अर्थ में देखा जाता है ना। विकास जो होता है वो व्यापक अर्थ में देखा जाता है, लेकिन जो वृद्धि होता है वो संकुचित अर्थ में देखा जाता है। ठीक है। वृद्धि में हमेशा निश्चित क्रम नहीं होता, यानी वृद्धि में निश्चित क्रम नहीं होता, निश्चित क्रम नहीं होता, यानी वृद्धि में हमेशा निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास में एक निश्चित क्रम होता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। ठीक है। यानी जो वृद्धि है आप वह अनिश्चित होता है, लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वो हमेशा एक प्रकार से निश्चित रूप में देखेंगे। ठीक है। अगला था विकास दिशाहीन है, सॉरी वृद्धि दिशाहीन है। वृद्धि दिशाहीन, दिशाहीन है तो मतलब क्या होता है? यानी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन जो विकास होता है उसमें दिशा होती है, यानी वो दिशात्मक होता है। क्या होता है ये? दिशात्मक होता है। विकास दिशात्मक रूप में देखा जाता है। ठीक है। यानी वृद्धि दिशाहीन है, लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वह दिशात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक है, मात्रात्मक वृद्धि होती है, और विकास जो है वह क्या है? गुणात्मक है। अब मात्रात्मक इसलिए है कि वृद्धि में हम मापन कर सकते हैं, हम माप सकते हैं कितने मीटर की लंबाई है, कितने मीटर की चौड़ाई है, कितने मीटर की ऊंचाई है उसकी, है ना। यानी जहां जिसका मापन किया जा सके वह उसका वृद्धि है, और जहां केवल गुणों की बात करें, गुणात्मक वृद्धि की बात करें, वह उसका विकास के रूप में देखा जाता है। ठीक है। जो वृद्धि है, वृद्धि का जो परिवर्तन होता है वो रचनात्मक होता है, यानी रचनात्मक परिवर्तन होता है। रचनात्मक परिवर्तन क्या है? वृद्धि एक रचनात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन जो विकास है वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है। यानी ये रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों होता है। विनाशात्मक दोनों चीजें हैं। अब समझिए चीजें, यानी ये तो एक अंतर की मैं बात कर रहा था कि जो वृद्धि और विकास में अंतर देखा जाता है उसमें पहला स्वरूप में अंतर होता है। यदि हम स्वरूप की बात कर लें कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। दूसरा, वृद्धि में निश्चित समय सीमा होती है, एक तय समय सीमा होती है, लेकिन विकास में कोई तय समय सीमा नहीं होती, अनिश्चितता होती है। ठीक है। तीसरा, कि वृद्धि संकुचित अर्थ में देखा जाता है, लेकिन जो आपका विकास है वो व्यापक अर्थ में देखा जाता है। वृद्धि हमें हमेशा निश्चित क्रम नहीं, ठीक है, लेकिन विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। वृद्धि हमेशा जो है वो दिशाहीन होती है, लेकिन जो विकास है वो दिशात्मक होता है। ठीक है। और वृद्धि मात्रात्मक है, लेकिन विकास क्या है? गुणात्मक है। और वृद्धि एक प्रकार से रचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलती है, जबकि विकास में रचनात्मक और विकासात्मक दोनों प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार से वृद्धि में अंतर की बात रही कि वृद्धि में अंतर कैसा है ना दोस्तों। वृद्धि और विकास में अंतर बहुत ज्यादा पूछता है, और दूसरी चीज कि विकास की प्रक्रिया में अमूमन पूछता है कि इसके जो निश्चितता का क्रम होता है वो क्या है। निश्चितता का क्रम यानी वही निश्चितता का क्रम, एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि निश्चितता का क्रम विकास में चलता है, जिसमें सिफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल की क्रियाएं होती हैं। सिफलोकॉर्डल की क्रियाएं क्या होती हैं? यानी मस्तिष्कोद्मुखी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है,
जिसमें जो विकास की प्रक्रिया होती है वो मस्तकोन्मुखी होती है, यानी सिर से लेकर पांव तक चलने वाली जो विकास की प्रक्रिया है, सिर से लेकर पैर तक जो चलने वाली विकास की प्रक्रिया है, उसको हम सिफलोकार्डल के रूप में मानते हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब निकट से दूर की क्रिया होती है, अर्थात कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो निकटतम चीजों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, इसके बाद फिर दूर की चीजों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने इसलिए आपको जिक्र किया इस वीडियो में ताकि ये याद रहे आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिफलोकार्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, मस्तकोन्मुखी विकास और निकट से दूर का विकास, ये हमेशा मिल जाता है, एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये मुझे याद दिलाना था आपको, आप कृपया जो है इसको नोट कर लें, याद कर लें। और ये जो इसमें अंतर दिया गया है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं याद करने के लिए। अक्सर जो है पेडागोजिकल चीजें मिल जाती हैं, इनका अंतर पूछ देता है या इनकी विशेषता केवल पूछ दे कि वृद्धि की विशेषता क्या है या विकास की विशेषता क्या है, उसी में से एक पॉइंट आपको अलग पूछ देगा। बाकी जो है जैसे वृद्धि के बारे में पूछ दिया कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि वृद्धि में एक निश्चित सीमा होती है। तीसरा कह दिया कि संकुचित अर्थ में वृद्धि देखा जाता है, और चौथा कह दिया कि ये गुणात्मक होता है। ठीक है, तो इसमें आपको छांटना होता है कि आखिर वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है ना। क्योंकि गुणात्मक प्रक्रिया तो गलत है, क्योंकि गुणात्मक प्रक्रिया हमेशा विकास में देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए निवेदन करेंगे आपसे कि आप इसको जो है जरूर याद कर लीजिए। दोनों में अंतर अगर आपने याद कर लिया तो समझ जाइए कि आप एक नंबर का बहुत ही आसान तरीके से आपने तैयार कर लिया है। ठीक है, तो आज यही तक, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।